और इसी बीच रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी मिली। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, समर्थक के फोन पर धमकी भरा मैसेज आया है। वहीं इस दौरान पुलिस ने सम्राट चौधरी की सुरक्षा बढ़ा दी। वहीं आरोपी की तलाश जारी है। 24 घंटे के अंदर डिप्टी सीएम को गोली मारने की धमकी दी गई। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर पटना से, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी दी गई। समर्थक के फोन पर धमकी भरा मैसेज आया है, जिसके चलते पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी। पटना से ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है। 24 घंटे के अंदर डिप्टी सीएम को गोली मारने की धमकी दी गई है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे सहयोगी मणिभूषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मणिभूषण, आपसे जानना चाहेंगे, सम्राट चौधरी को गोली मारने की धमकी दी गई, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर, क्या कुछ जानकारी, और साथ ही अब धमकियों का भी सिलसिला इसी बीच शुरू हो चुका है और यहां पर पुलिस द्वारा क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है फिलहाल? कि लगभग 11:30 बजे के बाद जो है एक मैसेज सम्राट चौधरी के किसी समर्थक के पास आया था और उसमें सम्राट चौधरी को जो है जान से मारने की जो है वो धमकी, उसमें जो है वो धमकी भरा जो है मैसेज दिया गया है। उसके तुरंत बाद जो है वो पुलिस को जो है उससे अवगत कराया गया है और इसी दरमियान जो है वो सम्राट चौधरी की जो है वो सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। और अभी कुछ देर पहले जो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जो है वो पुराने म्यूजियम का जो जीर्णोद्धार हुआ उसके उद्घाटन समारोह में गए थे और पुलिस जो है अपनी ओर से वो तहकीकात शुरू कर दी है और सम्राट चौधरी का जो है वो सुरक्षा बढ़ा दिया गया। हाल के पिछले दिनों में भी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जो है चिराग पासवान को एक किसी समर्थक के यहाँ जो है मैसेज कर दिया था। अब किस दरमियान क्या था उसकी जो है वो जांच की और वो बातें भी सामने आई थी। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी जो है वो जो मैसेज आया था उन्हीं के पार्टी का लोग जो है वो थे। लेकिन इस तरह का जो है जो आजकल ये किसी नेता को उड़ा देने का जो बराबर जो मैसेज आ रहा है, तो अभी पुलिस इसकी जांच करेगी, सभी एंगलों से जांच करेगी और उसके बाद जो है वो किसी नतीजे पे पहुंचेगी। लेकिन फिलहाल जो है सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी के बाद उनकी जो है सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। जी, साथ ही मणिभूषण जी, यहां पर अपराध सरकार के लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ है और जिस तरह के वारदातों के मामले भी सामने आ रहे हैं और ऐसे में इस धमकी को नॉर्मली नहीं लिया जा सकता, तो ऐसे में प्रशासन पर किस तरह से सवाल उठ रहे हैं? क्योंकि चाहे धमकियों की बात की जाए, चाहे आए दिन जो वारदात सामने आ रही है बिहार से, वो एक चिंताजनक प्रश्न प्रशासन और साथ ही सरकार के लिए भी जरूर बन गई है। देखिए जो आजकल बिहार में जो कानून व्यवस्था है और जो हालात है उसको लेकर जो है प्रशासन सजग है, प्रशासन जो है वो कार्रवाई कर रही है। लेकिन जब नेताओं से इसके बारे में जो सवाल जवाब किया जाता है तो आपने देखा होगा कि चिराग पासवान ने कई बड़े बयान जो है अपने ही गठबंधन में उनके तरफ से दिया गया। आरजेडी लगातार जो है सवाल खड़े कर रही है कानून व्यवस्था को लेकर जो बिहार में है। उसके बाद सरकार में आज हरीश सहनी ने जो जवाब दिया है वह जवाब जो है अपने आप में किस तरफ से समझा जाए। उनका जो व्यंग है गानों के माध्यम से और पूजा पाठों के माध्यम से बिहार के में जो कानून व्यवस्था है उसको उससे रिलेट कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो स्थिति है उस स्थिति को ढकने के लिए जो है गाने का माध्यम और पूजा पाठ का माध्यम सरकार की तरफ से जो है इस्तेमाल, शब्दों का इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार जो है वो काफी दबाव में है और जो कानून व्यवस्था है वो अब कंट्रोल के बाहर दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को एक अमली जामा जो है वो कानून व्यवस्था को लेकर पहनाना होगा और नई तरह की जो है मैसेज जो है वो देने पड़ेंगे अपराधियों को, तब जाकर जो है कुछ हो सकता है। आए दिन अभी जो है खबर आ रही है कि सीतामढ़ी में जो है एक व्यवसायी की जो है घर में घुसकर जो है वो गोली मार दी गई है। तो अब पटना में फिलहाल जो आपराधिक घटनाओं में कमी आई है, लेकिन पटना से बाहर अन्य जिलों में जो है वो आपराधिक घटनाओं में जो है वो फिर से एक बार तेजी देखने को मिल रही है और सरकार अपने आप को कई मामलों टिप्पणियां करके जो अपने आप को डिफेंड करने पर मजबूर है। बहुत बहुत धन्यवाद मणिभूषण जी तमाम जानकारी के लिए। समर्थक के फोन पर धमकी भरा मैसेज आया, सम्राट चौधरी को गोली मारने की धमकी दी गई और 24 घंटे में डिप्टी सीएम को गोली मारने की धमकी दी गई है।